हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ रहे थे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, दैट इज फ्रॉम क्लास 12। तो बेसिकली ये जो बोर्ड पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, राइट। तो अब एग्जाम में मेनली एक क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रूविंग रिएक्शन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये स्ट्रक्चर को कौन कौन सी रिएक्शंस ने प्रूव किया है। साइंटिस्ट ने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बहुत ढेर सारी रिएक्शंस कंडक्ट करी, तब जाके हमारे सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आया। हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देयर आर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, राइट, एंड देयर आर 5 OH group, 1 2 3 4 and 5. We can also see that glucose के structure में there is one primary hydroxyl group and another one is here, one primary hydroxyl group, and we can see, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 secondary hydroxyl group हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसको बोलते हैं कि जो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से कनेक्टेड रहता है, दैट इज प्राइमरी। यहां भी ये वाला कार्बन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको भी हम बोलेंगे प्राइमरी। यहां पर ये वाला कार्बन एक इधर कार्बन से कनेक्ट है और एक इधर से कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री कार्बन। तो इसी तरीके से हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कैसे आया था और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन थी जो जिसमें हमने बताया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वही हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको ये स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा कि हम कैसे एक अच्छी सी ट्रिक से ग्लूकोज को बना सकते हैं डायरेक्टली। अभी मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, अभी मैं कॉम्पैक्ट यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ग्लूकोज का। तो आप भी लिख सकते हो, सबसे टॉप पे CHO, देन बीच में CHOH 4 बारी, देन लास्ट में CH2OH, राइट। सबसे पहले हम ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे विद HI। जब ग्लूकोज को बच्चा हम हीट करते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड लंबे समय तक के लिए, तो हमको क्या मिल जाता है, एक सीधी चेन मिल जाती है 6 कार्बन एटम्स की, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड लास्ट में CH3। दिस इज नथिंग बट, इसको हम बोल सकते हैं एट एन हेक्सेन। तो ये जो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ऑफ ग्लूकोज विद HI, ये प्रूव करती है दैट देयर आर 6 कार्बन एटम इन ग्लूकोज व्हिच आर लिंक्ड, व्हिच आर जॉइंड इन अ स्ट्रेट चेन फैशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ये प्रूव करती है बच्चा, दिस रिएक्शन प्रूव, क्या प्रूव करती है, दिस रिएक्शन प्रूव दैट देयर आर 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम्स हैं कहां पर, इन ग्लूकोज, which are linked या joined भी लिख सकते हो, which are joined या linked in straight chain। तो एग्जाम में बच्चा वो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है, वो या तो आपसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो है ग्लूकोज की रिएक्शन लिखो HI के साथ, या वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि राइट द रिएक्शन which prove that there are 6 कार्बन एटम, कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है, वो वाली रिएक्शन लिखो जो प्रूव कर रही है, तो ये आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे। अनदर रिएक्शन इज विद हाइड्रोजन कायनाइड एंड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोजन कायनाइड का फॉर्मूला होता है बच्चा HCl और हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला होता है NH2OH। दिस OH इज हाइड्रोक्सिल एंड दिस NH2 स्टैंड फॉर अमाइन, तो टुगेदर हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, राइट। अब यहां देखिए ये जो ग्लूकोज का फर्स्ट वाला कार्बन है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है। यहां ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ ओपन करके ऐसे दिखा दिया है। तो ये जो कार्बन है, दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस ऑक्सीजन विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। व्हाई? क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां देखिए दिस CN विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ H के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से अटैक करेंगे। अब ये जो CN है बच्चा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्यों? क्योंकि माइनस अट्रैक्ट करता है प्लस को। तो ये देखो यहाँ पर ये CH है, यहाँ पे ये वाला CH मैंने फ्लिप करके लिख दिया, ये CH। यहाँ इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा, ये CN।
राइट, प्लस वाले कार्बन पे ये CN अटैच करेगा, और यहाँ पे ये जो O है, अब जैसे ही यहाँ पे ये CN आएगा तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मान लो यहाँ पे CN आ गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना, एक नीचे कनेक्ट है, एक इधर 5 बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल, तो तुरंत ये पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन पे अगेन इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज, एंड दिस H will get connected to this carbon, right? नीचे हम बाकी सारा सेम लिखेंगे, CHOH 4 बारी, देन लास्ट में हमारे पास आ जाएगा CH2OH। ठीक, इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चा ग्लूकोज कायानोहाइड्रेन, ग्लूकोज कायानोहाइड्रेन, राइट। ऐसी बच्चा हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन कर सकते हैं विद ग्लूकोज, तो हमको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, CH as it is, this N will get connected to this carbon and this OH, this one will get connected to this, right? बाकी सारा कुछ बच्चा सेम आएगा, CHOH 4 बारी, ये रहा CHOH 4 बारी, देन लास्ट में CH2OH 1 बारी, राइट। इस कंपाउंड का नेम होता है बच्चा ग्लूकोज ऑक्साइड, राइट। अब बेसिकली वो क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों जो रिएक्शन है वो क्या प्रूव कर रही है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चा आपको याद रखना है कि ये जो दोनों रिएक्शन थे ये प्रूव कर रही है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस रिएक्शन प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रूव कर रही है बच्चा, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। किसका प्रेजेंस इंडिकेट कर रही है या किसको कंफर्म कर रही है, दैट ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है और विच इज CHO, है ना। बस ये अभी ये फिलहाल के लिए रिएक्शन ये प्रूव कर रही है बच्चा कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन जो कि हम कर रहे हैं बच्चा विद ब्रोमीन वाटर, विद Br2 वाटर, राइट। जब आप ग्लूकोज से रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है बच्चा कि जो ब्रोमीन वाटर होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप को ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो देखो बाकी सारी चीजें एज इट इज 4 बारी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा CH2OH। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चा स्टियरिक एसिड, स्टियरिक एसिड। अब ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है अबाउट ग्लूकोज, तो बच्चा ये रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर ये प्रूव कर रही है दैट जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक्चुअल में अल्डिहाइड ग्रुप है इन ग्लूकोज। ये दोनों रिएक्शन प्रूव कर रही थी कि देयर इज कार्बोनिल कार्बन इन ग्लूकोज, बट ये रिएक्शन ये प्रूव कर रही है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, CHO ग्रुप है। क्योंकि भैया कार्बोनिल ग्रुप 2 टाइप के हो सकते हैं, एक कीटोन होता है और एक अल्डिहाइड होता है, तो कौन सा वाला कीटोनिक ग्रुप है, अल्डिहाइड। ये प्रूव कर रहा है हमारा ब्रोमीन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चा रिएक्शन विद HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करता है बच्चा, प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब ये प्राइमरी ग्रुप और ये वाले प्राइमरी ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब इसका भी COH हो जाएगा, ये CHOH 4 बारी, ये CHOH 4 बारी, और ये लास्ट में आ जाएगा बच्चा COOH। इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चा स्टियरिक एसिड, स्टियरिक एसिड, राइट। वो मैंने गलती से स्टियरिक एसिड लिख दिया, इसको बच्चा इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, तो थोड़ा करेक्ट कर लेना आप लोग, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। अब वापस से आ जाओ, ये क्या बन गया हमारा स्टियरिक एसिड विद रिएक्शन विद HNO3। अब ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है बच्चा, ये रिएक्शन ये प्रूव कर रही है दैट देयर आर 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स, या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस रिएक्शन प्रूव द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज, राइट। तो हर कोई रिएक्शन अपने आप में कुछ बता रही है और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी एक रिएक्शन और बची है जो आप बेटर समझोगे ओपन ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से। तो हम जल्दी से ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लेते हैं कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और फिर उसकी लास्ट रिएक्शन करेंगे विद एसिटिक एनहाइड्राइड। आई होप तुम सभी को पता होगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना सिखा देता हूं।
देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड हमको लेना पड़ता है और उसके लिए दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड, सबको पता है CH3COH। इसका जस्ट फ्लिप करके लिखते हैं एक और, HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये वाले हाइड्रोजन को और ये वाले OH को एज वाटर रिमूव कर देते हैं एंड इस पीस को कनेक्ट कर देंगे इस पीस से। ये देखो CH3 दिस वन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O दिस वन सिंगल बॉन्ड O दिस वन सिंगल बॉन्ड C दिस वन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिस वन एंड दिस इज CH3। ये होता है बच्चों हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हमको रिएक्शन करनी है बच्चा एसिटिक एनहाइड्राइड की विद ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाने का आसान तरीका है कि 6 कार्बन को वर्टिकल फैशन में कनेक्ट कर लो। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन, राइट। सबसे ऊपर जोड़ दो CHO ग्रुप और सबसे लास्ट में जोड़ दो CH2OH ग्रुप, राइट। सब जगह लगा दो सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड, राइट। अब काउंट करो ऊपर से थर्ड कार्बन, 1 2 3। सिर्फ थर्ड कार्बन की लेफ्ट हैंड साइड पे OH लगाना है, बाकी सारे जो बचे कुछ हैं बॉन्ड्स हैं उनपे OH सबसे राइट साइड में आएगा। यहाँ भी है और बाकी अपोजिट में तो आपको पता है वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा ग्लूकोज, राइट। ये बन गया हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है बच्चा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड में दिस इज द कार्बोनिल कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ऑक्सीजन, अब यहां देखिए ये जितने भी कार्बन में OHs हैं सब कैरी करते हैं बच्चा लोन पेयर। ये सारे ऑक्सीजन क्या कैरी करेंगे, लोन पेयर। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर किस पे अटैक करेगा बच्चे, इस कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा एंड दिस पीस, ये वाला पीस इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, CHO सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो गया, इस कार्बन से। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और लास्ट में ये CH3 ये रहा। अब ऐसा कितनी बार होगा, ये वाला प्राइमरी कार्बन का ऑक्सीजन भी इस पर अटैक करेगा, ये भी इस पे तीसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी चौथा वाला ऑक्सीजन का लोन पे चौथे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 4 बार रिएक्ट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 4 टाइम्स हम यहाँ पे होल 4 कर सकता है, राइट। अब बचा ये लास्ट वाला। अब ये लास्ट वाला सेकेंडरी ये जो हाइड्रोक्सिल कार्बन है हमारा, ये भी किस पे अटैक करेगा बच्चों, इस कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। और ये यहाँ पर एक्वायर कर लेगा एज CH2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड लास्ट में CH3, राइट। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब एग्जाम में पूछता है कि ये रिएक्शन क्या कंफर्म कर रही है, तो बच्चों ये रिएक्शन कंफर्म करती है द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप 1 2 3 4 5। तो यहां पे लिख भी सकते हैं दैट दिस reaction confirms the presence of 5 OH group in glucose। तो ये क्वेश्चन बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के लिए कोई भी किसी तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।